जैन साथियों, चलिए मैं आज रीजनिंग का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग रीजनिंग का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम आपका है काउंटिंग फिगर। ठीक है, इसमें आपको फिगर को काउंट करना है। फिगर में क्या क्या रहेगा, तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। त्रिभुज पूछे जाएंगे, वर्गों की संख्या पूछे जाएंगे और आयतों की संख्या पूछे जाएंगे और आपका यानी कभी कभी आपको घनों की संख्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है कि आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम यानी ट्रायंगल को काउंट करते हैं और कैसे हम स्क्वायर या रेक्टेंगल को काउंट करते हैं। तो हम क्वेश्चन को थ्रू ही सीखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, इसमें पूछ रहा है आपका कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना है। तो एक तरीका ये है कि आप जितना आपको त्रिभुज दिख रहा है इसको ऐसे काउंट कीजिए, एक हुआ, ये दो हुआ। तो ऐसे में क्या होगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। समय तो ज़्यादा लगेगा ही और हो सकता है कि इसमें कुछ ट्रायंगल आपको मिस भी हो जाए। ठीक है, तो इसका हल करने का एक तरीका होता है। चलिए हम समझते हैं यहाँ से। देखिए ये देखो, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसको दो पार्ट में बांट दिए। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन है, दो पार्ट में बांट दिए। तो इसमें कितना ट्रायंगल होगा, तो आप साफ साफ आपको दिख रहा है कि देखो भाई एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये आपका पूरा मिला करके। ठीक है, यानी यहाँ पर दिख रहा है आपको तीन ट्रायंगल है। कितना है, तीन ट्रायंगल है। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे, देखो एक तरीका होता है कि जितने पार्ट में बटा हुआ उसको नंबरिंग कर दीजिए। देखो एक पार्ट में बटा एक यहाँ, दो पार्ट में दो यहाँ कर देंगे। अब इस दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो दो एक कितना हुआ, तीन हुआ, दो एक तीन हुआ। और इसमें कितना ट्रायंगल है, तीन है, इसमें तीन है। तो अब इसमें हमको फाइंड करना है कितना ट्रायंगल है। तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, नंबरिंग कीजिए, एक दो तीन चार। ठीक है, चार पार्ट में बटा हुआ है। अब क्या कि इन सभी को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। तो यानी इसमें कितना ट्रायंगल है, तो 10 ट्रायंगल है। ठीक है, कितना ट्रायंगल है, 10 है। तो ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। अब मान लीजिए कि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि सब कुछ सेम है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें सब कुछ आपका सेम है। मान लो यही ट्रायंगल है आपको। ठीक है, यही हर चीज़ इसमें आपका इसमें ऐसा ही है। बस इसमें क्या किया है ना, यहाँ पर एक और आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच दिया है। अब आपसे पूछे कि बताओ इसमें कितना ट्रायंगल होगा टोटल। तो इस फिगर में बात करें हम। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। तो इसमें देखो क्या करें, फिर ऐसे ही करेंगे, एक दो तीन चार, यहाँ नंबरिंग किए, यहाँ भी करेंगे, एक दो तीन चार। जितना बढ़ेगा उतना बड़ा नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, अब इन सभी को ऐड करेंगे, कितना आया था, 10 आया था। इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ भी 10 आएगा। तो इस केस में आपका टोटल ट्रायंगल यहाँ कितना हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था, तो 10 ही था। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन सेकेंड में। अब देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। तो यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ऊपर में एक लाइन और है। तो लाइन कहाँ तक है, वहीं तक नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ करेंगे 1, यहाँ करेंगे 2। अब उसके ऊपर देखिए फिर लाइन है, तो कितने में लाइन है ये, तो यहाँ देखो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग कर दिए। तो यहाँ से तो आपका 10 आया। इसी तरह से यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 1 + 2 करेंगे। तो 1 + 2 की जगह कितना आएगा आपका, ये 3 आएगा। और यहाँ से इसी तरह कैसे आएगा, तो 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 3 2 5 1
6 आएगा। अब टोटल ट्रायंगल यहाँ पर देखेंगे हम, टोटल ट्रायंगल देखेंगे कितना है, तो क्या करेंगे, बेस में 10 था, उसके बाद यहाँ पर कितना था 3 था, और यहाँ पर कितना था 6 था, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 19 आएगा। कितना आएगा 19 आएगा। तो इसमें 19 ट्रायंगल है, ऑप्शन क्या होगा सी होगा। कितना ट्रायंगल है 19 ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 3 में। अब देखिए इसमें कर आपका कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए तो इसमें एक तरीका होता है कि यहाँ पर नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस यानी इसका दोगुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो इसमें 8 ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन 8 ट्रायंगल आप इसमें ना गिन भी सकते हो। कैसे, देखो ये छोटी वाली 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। 4 ट्रायंगल आपको ऐसे सीधा सीधा दिख रहा है। अब चलो यहाँ पर दिखाते हैं आपको। देखो 4 हो गया छोटा वाला। अब इसको देखो, ये 1 हुआ इधर से, ठीक है 1 हुआ, और ये देखिए इधर, ये इधर इधर बड़ा वाला 2 हुआ, ठीक है 2 हुआ इधर से, 2 हुआ। और आपको दिखाते हैं, इधर देखिए इसी तरह से इसमें देखिए ये 1 इधर से हुआ और 1 आपका इधर से हुआ, तो 2 इधर से भी हो गया, तो 2 + 2 कितना हुआ 4 हुआ, और आपका पहले से 4 था, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो इसमें काउंट भी हम कर सकते हैं, कितना ट्रायंगल है 8 ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन इसका तरीका होता है बनाने का कि आप इसको क्या कीजिए नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है, और जितना आ रहा है सबसे बड़ा लेटर, ठीक है, यहाँ पर सॉरी सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, उसको दोगुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 8 हो गया। हाँ, इसमें आप याद भी रखिए कि 8 ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये तो सिंपल है, आगे जाकर इसी को कंबाइंड करके क्वेश्चन बनेगा। चलिए दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 4 है। अब देखिए इसी तरह से ना यहाँ पर 3 गो कंबाइंड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है ध्यान से देखिए, इसी फिगर की तरह यहाँ पर क्या है 3 फिगर है, तीनों को टच कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो हमको पता है इसमें टोटल कितना ट्रायंगल होगा 8 होगा, अभी हम निकाले हैं। इसमें टोटल ट्रायंगल कितना होगा तो 8 होगा, इसमें कितना होगा टोटल 8 होगा। ये तो याद रखना है आपको, अभी हम लोग निकाले हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल आपका कितना ट्रायंगल हुआ 8 हुआ। ठीक है, 8 ट्रायंगल हुआ। अब देखिए क्या है कि इस ट्रायंगल के साथ में क्या है कि ये भी जुटा हुआ है। अब तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जुड़ने से क्या हुआ है, तो जुड़ने से क्या हुआ देखिए, यहाँ से देखिए ये ट्रायंगल यहाँ पर एक हुआ है, और यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ से बढ़ा है। ठीक है, तो यानी इस जॉइंट से एक ट्रायंगल यहाँ निकला है, और इस जॉइंट से आपका एक ट्रायंगल यहाँ पर निकला है। इसी तरह से देखिएगा तो देखिए इस दोनों मिलाकर देखो, इस दोनों मिला करके तो एक ट्रायंगल आपको यहाँ बन रहा है, और इसी तरह देखिएगा तो इधर भी आपका एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। यानी इस पॉइंट पर एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस पॉइंट पर एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें देखिए टोटल कितना ट्रायंगल बन रहा है, तो देखो 8 × 3 8 3 24 ट्रायंगल। ठीक है, 8 8 8 24 ट्रायंगल। अब जितने भी यहाँ ज्वाइंट है ना उस पर एक एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो कितना ज्वाइंट है यहाँ पर, तो 4 ज्वाइंट है, तो 4 ट्रायंगल और आपको बनेगा। तो इसमें हम 4 को जोड़ देंगे, तो 24 से 4 कितना होता है 28 होता है। तो टोटल ट्रायंगल इसमें आपको 28 बनेगा। टोटल कितना ट्रायंगल बनेगा 28 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें याद आपको रखने की क्या बात है, इसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि इसमें तो आपको याद रहेगा ही 8 ट्रायंगल बनता है, इसमें भी 8 बनता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पर ज्वाइंट होगा, ठीक है, यहाँ ज्वाइंट है तो एक ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, और यहाँ ज्वाइंट है तो एक ट्रायंगल यहाँ से बनेगा। यहाँ ज्वाइंट है तो एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, और यहाँ ज्वाइंट है इसका कारण एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, इसको मत देखना। ठीक है, ये खुला हुआ है, ये ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, तो हम ज्वाइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। अब देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है ना, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले काउंट करो इधर से, तो 1
2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4 ट्रायंगल है, इधर से भी 1 1 2 3 4 है, यानी सिमेट्रिक है। जिस तरह से देख रहे हो वहाँ उधर से संख्या क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा केस हो ना तो एक फार्मूला आपको आता है, बस आपको ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 2 3 4 है। अब जिधर से भी देखिए 4 ही हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 4 आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ n की जगह आप 4 लेंगे। तो पहले आपको फार्मूला से बताते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एक ट्रिक भी आता है, कंसेप्ट भी आता है, ये भी बताएंगे, लेकिन फार्मूला थोड़ा आसान आपको लगेगा, तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है। n क्या है, n बराबर 4 है। ये क्या है, इवन संख्या है, इवन नंबर है। n जब इवन हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाय 8 होता है। ठीक है, ये कब होता है, जब आपका n इवन संख्या हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम निकालते हैं कितना यहाँ ट्रायंगल आएगा। तो n की जगह 4 है तो 4 लेंगे। ठीक है, n की जगह 4 है। अब यहाँ देखो 4 प्लस 2 और यहाँ 4 दूनी 8, एक 9 आएगा बट्टे 8 आएगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा आपका 4 गुने 6 गुने 9 बट्टे 8, 4 दूनी 8, 2 से 2 तिया 6, क्या आएगा 9 तिया 27 आएगा। तो इसमें आपको ट्रायंगल की संख्या कितना है, 27 है। तो ये होता है आपका फार्मूला से। अब देखो ये n क्या आया आपका, इवन आया, तो ये फार्मूला लगाए। जब ऑड आ जाएगा तब क्या करेंगे। ठीक है, n के बराबर मान लो 5 रहता तब क्या करते, तो n जब ऑड आएगा, ऑड नंबर आएगा, तब बस थोड़ा सा अंतर होता है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, बस यहाँ -1 कर देना बट्टे 8 कर देना। बस ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, फार्मूला सेम रहेगा, खाली ऊपर में -1 कर देंगे, बट्टा आपका 8 ही रहेगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है। तो ये आपका फार्मूला हुआ। ऐसे कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे, तो एक तरीका होता है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 है। अब देखिए इसको ऐसे लिखिए 1 2 3 4। ठीक है, इसको लिख दिए। अब क्या करना है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस 2 में क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस 3 को ना इस 3 में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इस 3 को इस 3 में ऐड करना है, तो ये 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 में ना इस 4 को ऐड करना है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 10 6 16 16 9 16 3 19 1 20 हो गया। कितना हुआ, 20 हो गया। ठीक है, सबको ऐड कर दिए। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, दोबारा हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट में रहता है उसको छोड़ देते हैं, सेकेंड वाले को लेते हैं, फिर उसका अगला छोड़ देते हैं, इसके अगले वाले लेते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। ये पहले तुम पूरा जोड़ दिए थे, उसके बाद बेस में जो है नीचे में उसको छोड़ देंगे, अगला लेंगे, फिर उसका अगला छोड़ देंगे, उसके अगले लेंगे। तो कौन कौन लेंगे यहाँ पर, तो 6 को लेंगे और 1 को लेंगे, बस इसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना आ गया, 27 आ गया। तो एक तरीका आपका ये भी होता है। ठीक है, ये भी आपका एक तरीका होता है आपका इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में अगर आपका कि चित्र में कितने त्रिभुज है। अब देखिए इसमें आपको त्रिभुज फाइंड करना है। ये देखिए अलग ये ट्रायंगल नहीं है आपका, ध्यान से देखिए। इससे पहले हम लोग ऐसे देखे थे। ठीक है, ये देखिए यही है आपका। अब बताओ इसमें कितना ट्रायंगल होगा, तो एक इधर से यानी आपका 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें 3 ट्रायंगल है। अब देखिए यही तो है इसमें, ये देखो ये आपको ऐसे है और इसका ये विभाजित कर रहा है, तो हम इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए अभी आपको पूरा में नहीं देखना, आपको बस इसमें देखिए, इसमें आपको देखना है छोटा वाले में। ठीक है, देखो विभाजित कर रहा है। इसको हम 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 कितना आया, 3 आया। तो 3 ट्रायंगल आपको यहाँ पर है। इसी तरह से देखो इधर देखो, इस छोटा वाले को इस छोटे वाले में देखेंगे तो 1 और 2, तो यहाँ भी 1 प्लस 2 कितना है, तो 3 ट्रायंगल आपका यहाँ भी है। अब इसी तरह से आप इधर देखिए,
ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो 1 और 2, तो 1 + 2 कितना है, 3 है, ठीक है, 3 ट्रायंगल यहाँ भी है, यानी टोटल ट्रायंगल अभी तक आपको 9 तो दिख रहा है, 9 ट्रायंगल है, ठीक है। 9 ट्रायंगल हम लोग इसमें देखिए छोटा वाले में खोजे तो 9 ट्रायंगल मिला, ठीक है। अब देखो 9 तो मिल गया मुझे, 9 ट्रायंगल मिल गया। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल इसमें छूटा है, तो बड़ा वाला कौन सा, ये देखो, ये ट्रायंगल 1 हुआ और ये ट्रायंगल आपका 2 हुआ, 2 ट्रायंगल यहाँ से आएगा। इसी तरह से एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, तो 2 ट्रायंगल इधर से आएगा, ठीक है, इधर से 2 ट्रायंगल आ गया और 2 ट्रायंगल इसी तरह से आपका इधर से आएगा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, तो 2 ट्रायंगल इधर से आया, ठीक है। और एक कौन रह गया, तो एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल रह गया, उसको तो हम काउंट नहीं किए, जो पूरा बड़ा वाला है, तो एक इसमें और आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, तो आपका आएगा 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 1 16, इसमें कितना ट्रायंगल है, तो 16 ट्रायंगल है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 16 ट्रायंगल है, कैसे किए, तो बस इस छोटा वाले का कंसीडर किए, तो 3 यहाँ से आया, 3 इसी तरह से यहाँ से आया और 3 आपका यहाँ से आया, ठीक। जब बड़ा वाला हम लिए तो इधर से जब 2 बन रहा था, इसी तरह से इधर से भी आपका 2 बन रहा था, ठीक है, यानी 2 इस इधर से बना, 2 इधर से बना, 2 इधर से बना, 6 यहाँ से हो गया और एक बड़ा वाला हो गया, तो 9 6 15 1 16। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 देखिए आपका, इसमें देखना कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है। तो हम क्या बोले थे, देखो इस पार्ट को पहले देख लीजिए, इस पार्ट को पहले देख लीजिए, ये कैसा है पता है आपको, ये ऐसा है, ये ऐसा है और कितने इसमें है लाइन, 1 2 3 है, तो 1 2 3 है, ठीक है, ऐसा है। तो हम इसमें पहले अलग से निकाल लेते हैं, तो 1 2 3 4 सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका 4 3 7 2 9 1 10, तो यानी इसमें निकल गया टोटल कितना है, इसमें निकल गया टोटल 10 ट्रायंगल, ठीक है, टोटल 10 ट्रायंगल निकल गया। अब ध्यान दीजिए, देखो ये भी तो इसका क्या है, ये भी तो ट्रायंगल की पार्ट है, तो इससे बड़ा वाला से देखो, ध्यान दो इसमें, किस ट्रायंगल आपको देखना है, आपको देखना है इस ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए, इसमें देखिए, इसमें देखिएगा तो कितना ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक पार्ट, ये 2 पार्ट में बट रहा है, तो 1 + 2 कितना 3, तो 3 ट्रायंगल आपका यहाँ से बन रहा है, और इसी तरह से इधर 1 + 2 ये वाला, ठीक है, तो 3 इधर से बन रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया, 16 ट्रायंगल आपको यहाँ से दिख रहा है, 16 दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए 16 ये है, अब देखो ये एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है, और इसी तरह से आपका ये एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है, तो 2 यहाँ से हो गया, तो 16 2 कितना हुआ 18, 18 ट्रायंगल मुझे अभी दिख रहा है, ठीक है, इसमें 18 ट्रायंगल मुझे ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन और भी इसमें ट्रायंगल है, कौन सा है चलो दिखाते हैं। 18 आप देख लिए ना, 18 देख लिए। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल हम लोग काउंट नहीं किए थे अभी, ये दोनों मिलाकर ये ट्रायंगल काउंट नहीं किए, और इसी तरह से इधर वाला ये ट्रायंगल हम अभी काउंट नहीं किए हैं, तो ये 2 और हो गया, तो कितना हो गया 18 2 20 हो गया, 18 2 20 हो गया। और ट्रायंगल है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें और भी ट्रायंगल है, जैसे ये देखो आपको दिखाते हैं, इसमें आपको और भी ट्रायंगल दिखाई देगा, देखो ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला, ठीक है, तो एक ट्रायंगल यहाँ से बढ़ेगा और आपका एक ट्रायंगल यहाँ से बढ़ेगा, ये वाला, तो कितना हो गया 2 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 22 हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 22 या इससे अधिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें देखिए कर आपका कितने त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करना है, कितने त्रिभुज है। तो देखो ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं, ये चीज़ हम लोग
पहले देख चुके हैं और आपको याद होना चाहिए इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इसमें 8 ट्रायंगल होता है, ठीक है। कितना होता है? 8 होता है, ये तो कन्फर्म है 8 होता है। और एक ट्रायंगल यहाँ से बनेगा और एक ट्रायंगल आपको यहाँ से बनेगा, तो ये आपका 8 हो गया और एक एक 2 हो गया, 8 2 10 ट्रायंगल आपको दिख रहा है। 10 ट्रायंगल आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। 2 ट्रायंगल आपको और दिखना चाहिए, यदि नहीं दिख रहा तो गड़बड़ है। कैसे? देखो, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ से निकलेगा ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपको यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल इसमें और जुटेगा, तो कितना आ जाएगा? 10 2 12 ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें 12 ट्रायंगल है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। कितना ट्रायंगल है? 12 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में देखिए, ये तो सिंपल है। कैसे? देखो, इसमें कितना होगा? 8 ट्रायंगल होगा। इसमें कितना होगा? 8 होगा। हम क्या बोले थे? ज्वाइंट जहाँ रहेगा वहाँ पर एक ट्रायंगल आएगा यहाँ से, और यहाँ भी ज्वाइंट है तो यहाँ से एक ट्रायंगल आएगा। तो कितना हो गया? 8 8 16 और एक एक 2, तो 16 2 कितना हुआ? 18 हुआ। इसमें कितना ट्रायंगल है? 18 है। चलिए आगे देखते हैं। आपका इसमें देखिए, इसमें आपको देखना कितना ट्रायंगल है। देखो, इसमें क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ। बस इसका 2 गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 16। इसमें आपका 16 ट्रायंगल है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस नंबरिंग कर दीजिए और जितना आएगा उसका 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कितना इसमें 16 ट्रायंगल है। इसमें 16 ट्रायंगल है। यदि ऐसा नहीं कीजिएगा तो एक तरीका ये होता है कि भाई इसको अलग कर लीजिए और 1 और 2 करके यहाँ पर कितना आएगा? 3 ट्रायंगल आएगा। और इसी तरह से ये भी है आपका, तो यहाँ से भी आपका 1 और 2 3 ट्रायंगल यहाँ से आएगा। और इसी तरह से आपका यहाँ देख लीजिए, 1 और 2 3 ट्रायंगल यहाँ से आएगा। इसी तरह से आपका 1 और 2 3 ट्रायंगल यहाँ से आएगा, ठीक है। 3 ट्रायंगल यहाँ से आएगा, तो आपका कितना हो गया? तो 3 चौक 12 ट्रायंगल आपको ऐसे ही दिख रहा है। 12 ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। 4 ट्रायंगल और आपको दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, चलो दिखाते हैं। देखो, ये देखो बड़ा वाला, ये देखो, एक इधर से हो गया और इसी तरह से एक इधर से होगा, तो 2 आपको और हो जाएगा, तो कितना होगा? 14। कितना हुआ? 14। 2 आपको और दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, चलो दिखाते हैं आपको। 2 कैसे? तो ये देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, एक हुआ और एक आपका इधर से हुआ, ठीक है, 2 हुआ। तो 2 और होगा, कितना होगा? 16 हुआ। फिर भी आपको काउंट हो गया 16, ठीक है। तो इतना करने में क्यों जाएंगे? पहले वाला तरीका आसान है। पहला वाला तरीका क्या आसान है कि भाई ऐसे नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सबसे बड़ी अंक जो आएगा ना उसको 2 गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 8 दूनी 16। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन 11 है, ये तो हम बना चुके हैं। क्वेश्चन रिपीट करिए। कैसे? आपको इससे पहले दिखाए थे ना कि 1 2 3 ट्रायंगल यहाँ पर है और यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल है और यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल है, ठीक है। फिर आपको दिखाए थे कि इधर से देखो, तो इधर से आपका 2 ट्रायंगल है, इसी तरह से इधर से भी 2 ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो 3 4 9, 3 दूनी 6 और 1 12, इसमें 16 ट्रायंगल था, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट कर गया है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो कितना है? इसमें 8, इसमें 8 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो कितना जगह? 8 दूनी 16, 1 1 2, कितना है? 18 है। ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। इसमें आपको कह रहा है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, इधर से 1 2 3 हुआ, इधर से कीजिए 1 2 3 हुआ। यानी ध्यान रखिएगा, जब आपका यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या आप इधर से कर सकते हैं कि चारों साइड से देखने पर वर्गों की संख्या जब सेम आए तब क्या करते हैं? तब क्या कीजिए? नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। 1 2
3। अब इधर से करेंगे तो ये 1 2 3 ऐसे ही आएगा, एक इधर से करेंगे तो ये 1 2 3 में ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि एक ही सेट नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कर दिए, अब क्या कीजिए, इन सभी को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 के स्क्वायर कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, ये कितना आएगा, तो यह आपका 14 आएगा। तो इसमें आपका वर्गों की संख्या कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। वर्गों की संख्या क्या होगा, 14 होगा। तो बहुत सिंपल है, नंबरिंग कर दीजिए, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर आपका हम देखें कि सब साइड से देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर वर्गों की संख्या सेम आ रहा था, लेकिन जब आपको अलग आएगा तब क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन देखिए आप, इधर से हम देख रहे हैं तो 1 2 3 आ रहा है आपका वर्ग, और इधर से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 आ रहा है। अब क्या करें, अब क्या तरीका अपनाएं, तो क्या कीजिए, नंबरिंग कर दीजिए दोनों साइड से। 1 2 3 हुआ, इधर से कीजिए 1 2 3 4 हुआ, ठीक है, 3 4 हुआ। अब ये देख लीजिए कि यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 3 है, और यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 4 है। तो इस 4 को ना इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कितना आएगा, 4 तिया 12 आएगा। फिर क्या कीजिए, 4 में से 1 कम कीजिए तो 3 आएगा, इधर 3 में से 1 कम कीजिए तो 2 आएगा, इसको गुना करके लिख दीजिए। फिर इस 3 में से 1 कम कीजिए तो क्या आएगा, 2 आएगा, और इस 2 में से 1 कम कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 2 आएगा। क्या आप कम कर पाएंगे, अब चलो ठीक है, 2 में 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इधर 1 में हम 1 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो बात तो बराबर है, यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब क्या कीजिए, इसको सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 12 6 18 2 20। तो इसमें आपका वर्गों की संख्या कितना आएगा, 20 आएगा, वर्गों की संख्या कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो ये की तरीका है आपका, बस इसको नंबरिंग कर दीजिए, दोनों साइड से नंबरिंग कर दीजिए, और सबसे बड़ा संख्या लीजिए, यहाँ से 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 4 में 1 कम करेंगे, दोनों साइड 1 कम करते जाएंगे, ठीक है, और गुना करते जाएंगे, ठीक है। बस इस सबको ऐड कर देंगे तो कितना आया, 20 आया। इसमें 20 आपका वर्ग की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन 15 है। इसमें कह रहा है आकृति में कितने आयत हैं, कितने आयत हैं, इसमें आपको आयतों की संख्या काउंट करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप छोटी वाली देख लीजिए, छोटी वाली, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10 है। तो आप छोटी वाली आयतों की संख्या आपको 10 दिख रहा है, ठीक है, इसको आप काउंट कर सकते हैं आसानी से, 10 इसमें आपको आयत दिख रहा है। ये तो छोटी वाली हो गया, सॉरी, इससे बड़ी कैसे देखेंगे। अब देखो इसमें भी ना, इसको हम छोड़ दिए, देखिए इधर से भी ये क्या है, ये आपका आयत है। जब इधर से आयत है ना, इसी तरह से आप इधर से देखिए, इधर से देखिए, तो ये भी क्या है, आयत है। तो यहाँ पर 2 आयत आपको और मिला, ठीक है। अब इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हम काउंट कर चुके हैं, ठीक है, ये हम पहले से काउंट कर चुके हैं, तो इसमें हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर किस में बनेगा, इसमें बनेगा, देखो ये देखो, ये नहीं लिए थे, तो एक आपको यहाँ से आपका यानी रेक्टेंगल निकला, और एक आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है। थोड़ा कलर इसका चेंज करते हैं, एक आपका इधर से निकला, तो 2 आपका फिर यहाँ से क्या निकला, आयत निकला, ठीक है, 2 निकला, फिर इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखो तो 2 2 कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 आपका यहाँ से बढ़ गया, ट्रायंगल सॉरी आयत 4 बढ़ गया। और भी होगा, कैसे, और भी होगा कैसे, तो देखो ये जो है, ये जो बड़ी वाला है, ये तो नहीं काउंट किया, तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, तो एक यहाँ से निकलेगा 3, और एक यहाँ से निकलेगा 4, तो 4 आपका और हुआ, कितना हुआ, 18, 18 आपका आयत हो गया, ठीक है, 18 आयत हो गया। अभी और भी आयत निकलेगा, कैसे, चलिए दिखाते हैं। 18 तो काउंट कर लिया। अब एक चीज़ देखिए,
अब देखिए ये दोनों मिला करके एक आयत बन रहा है, ये तो नहीं काउंट किए थे, एक आयत आपका यहाँ बन रहा है, एक आपका यहाँ बन रहा है, तो दो आयत आपको मिल गया, दो आयत मिल गया। अब देखिए दो आयत तो मिल गया, लेकिन और भी आयत बनेगा। कैसे? ये देखिए इस तीनों को मिलाकर तो बना सकते हैं आयत, तो एक आयत आपको यहाँ से निकलेगा, और इसी तरह से हम इस तीनों को मिलाएंगे तो एक आयत आपका यहाँ से निकलेगा, तो दो आयत आपको और निकलेगा। कितना हो गया? तो 18 में ये दो दो चार जोड़ देंगे तो 18 दो कितना हुआ? 22 हुआ। कितना हुआ? 22 हुआ। ठीक है, 22 हुआ। और ये हम शायद काउंट नहीं किए थे। ठीक है, ये शायद काउंट नहीं किए थे, तो एक आपका यहाँ से होगा 23 और एक आपका बड़ा वाला होगा। ठीक है, तो टोटल आपका इसमें 24 है, टोटल इसमें आपका 24 आयत है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। इसमें क्या आपका दिए गए आकृति में कितने वर्ग है, वर्ग की संख्या काउंट करना है, वर्ग की संख्या काउंट करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये छोटी वाली आकृति में इसमें कितने वर्ग है, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला। भाई 4 छोटा छोटा यहाँ वर्ग नहीं है, देखो तो 4 छोटा छोटा वर्ग है। ठीक है, और एक ये पूरा वाला वर्ग है। इसमें देखा जाए तो आपका 5 वर्ग है। जब 5 वर्ग इसमें है तो इसी तरह से ध्यान दीजिए, इसी तरह से आपका इसमें भी आपको 5 ही वर्ग है। कैसे? देखो एक ये 2 ये 3 और ये 4 और ये बड़ा वाला कितना हुआ? 5 हुआ। तो 5 5 10 आपका यहीं पे मिल गया। ठीक है, 10 और एक आपका ये है, एक ये है बड़ा वाला, तो 11 और एक आपका ये है 12। ठीक है, दो इधर से आया, कितने हो टोटल? टोटल आपका इसमें 12 वर्ग है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। अब देखिए इसमें आपको कह रहा है कि दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है, इसमें आपको आयत फाइंड करना है। अब देखिए आयत की संख्या कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी TRE 2 या 3 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको आयत फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है। देखो नंबरिंग कर दो 1 2 3, इधर से किए, अब ऊपर भी करेंगे 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, एक सेकेंड, 1 और 2। अब कैसे निकालेंगे? देखो जो आपका ये हॉरिजॉन्टल में था उसको ऐड कीजिए, तो 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 3 2 5 1 6 हुआ। अब ये जो आपका था वर्टिकल में, इसको क्या कीजिए? ऐड कीजिए, तो क्या था आपका? 1 + 2 था, कितना हुआ? 3। अब इस दोनों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 6 18, यानी इसमें आपका आयतों की संख्या कितना होगा? 18 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हुआ। कुछ नहीं किए, देखो ये बस ऐसे नंबरिंग कर दिए और इधर से नंबरिंग कर दिए, और इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड किए कितना आया? तो 3 2 5 1 6 आया। ठीक है, और इधर भी इसको ऐड कर दिए, तो ये कितना आया? तो ये 3 आया, दोनों को फिर गुना कर दिए। अब इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या करेंगे, तो भाई देखो 1 और 2, अब नीचे के ऊपर कीजिए, 1 और 2, इधर से करेंगे 1 और 2। ठीक है, 2 का बना हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो 2 1 3, इधर ऐड करेंगे तो 2 1 कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया? 3 3 9 आया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन 19 है, ये भी आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपका है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, यानी त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिए इसमें कितने त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी वाली ट्रायंगल को पकड़ेंगे। तो सबसे छोटी वाली ट्रायंगल कौन है? ये है, सबसे छोटी ट्रायंगल ये है। अब देखो इसमें ये बीच में लकीर है, तो 1 2, तो इसमें कितना ट्रायंगल होगा टोटल?
तो 1 + 2 कितना 3 ट्रायंगल है। अब ध्यान दीजिए इसमें 3 है तो इसमें कितना है, इसमें कितना है 1 2, तो इसमें भी आपका 3 है। 3 ट्रायंगल यहाँ पर है, 3 ट्रायंगल यहाँ पर है, दोनों को हम जोड़ लिए कितना हुआ 6 हुआ। अब देखिए 6 हुआ और यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, तो 2 ट्रायंगल और है, तो 6 2 8 आपका होगा। 8 ट्रायंगल आपको ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, 8 ट्रायंगल आपको ऐसे ही दिख रहा है। 8 ट्रायंगल आपको ऐसे ही दिख रहा है। अब देखो 2 ट्रायंगल, 2 नहीं 4 ट्रायंगल आपको और दिखना चाहिए, 4 नहीं 2 सॉरी 2 ट्रायंगल यहाँ देखो, कौन, ये देखो ये एक ट्रायंगल हुआ और ये आपका ये दूसरा ट्रायंगल हुआ। आप कहेंगे सर यहाँ और भी है ये ट्रायंगल, ना ये ट्रायंगल हम पहले काउंट कर चुके हैं तभी तो 3 आया था, ठीक है। तो 2 आपको और है, तो 2 हो गया, कितना हो गया 8 2 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका 3 ट्रायंगल और है, कैसे चलिए दिखाते हैं। 3 ट्रायंगल कैसे, देखो ये आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका 2 और ये पूरे हो गया आपका 3, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल इसमें और आपको ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 10 3 13 हो जाएगा, 10 3 13 ट्रायंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, इसमें 13 ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 में आपका है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, इसमें आपको त्रिभुज फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ये जो है आपका, इसमें कितना ट्रायंगल होगा, तो इसमें 1 और 2 की जगह दोनों ऐड कीजिए तो कितना आएगा 3 ट्रायंगल आएगा। अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए इसमें 3 ट्रायंगल होता ही है, ठीक है। और इसी तरह से इसमें देखिए इसमें कितना होगा, तो इसमें भी 1 और 2 कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 3 आएगा। तो आपका 3 ट्रायंगल यहाँ से आया और 3 ट्रायंगल आपको यहाँ से आया, और ये आपका चौथा ट्रायंगल आपको यहाँ मिलेगा और 5वां ट्रायंगल आपको यहाँ मिलेगा, यानी 2 ट्रायंगल आपको इसमें और मिल गया, ठीक है। और देखिए इसके अलावा कहीं ट्रायंगल है, तो है, आपको दिखना चाहिए। कैसे, देखो ये ट्रायंगल जो है इसको हम काउंट अभी नहीं किए हैं, एक ट्रायंगल आपको यहाँ से आएगा, इसी तरह से आपका एक इधर से ये बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा, इसको हम काउंट नहीं किए हैं, तो 2 ट्रायंगल आपका इसमें और आएगा। तो कितना हो गया 3 3 6 6 2 8 8 2 10 हो गया। तो इसमें आपका टोटल ट्रायंगल जो है ना 10 है, ऑप्शन ए होगा। टोटल ट्रायंगल इसमें कितना है 10 है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 21 है। इसमें कर आपका कितना ट्रायंगल है, इसमें आपसे कह रहा है कितना ट्रायंगल है। चलिए देखते हैं कितना ट्रायंगल है। क्वेश्चन आपका 21, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है ये देखना है। तो इसमें भी आसान है, कैसे, देखो क्या आपका ये देखिए, ये यदि हम छोटा वाला में देखते हैं ट्रायंगल में, तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी 1 और 2 कीजिएगा तो यहाँ 3 ट्रायंगल आएगा। यहाँ आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा है, 3 ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा देखिए, तो इसके अलावा ये चौथा है, ये 5वां हुआ और ये 6ठा हुआ। 6 ट्रायंगल आपको ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। 6 ट्रायंगल मुझे यहाँ मिल गया। इसके अलावा भी ट्रायंगल है, कैसे, चलो दिखाता हूँ। ये देखो ये जो ट्रायंगल आपका, इसको हम काउंट नहीं किए। इसी तरह से आपका इधर भी ये बन रहा है जो ट्रायंगल, इसको काउंट नहीं किए। तो 2 ट्रायंगल आपको यहाँ से आ गया, 2 ट्रायंगल आपका यहाँ से आ गया। 2 ट्रायंगल आपको और आएगा, कैसे, यहाँ देखिए ये जो है इसको हम अभी ऐड नहीं किए और इसको हम ऐड नहीं किए। तो 2 ट्रायंगल आपको यहाँ से आ गया। तो 6 2 8 2 10 ट्रायंगल है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए एक बार फिर दिखाते हैं आपको। देखो क्या किया हम, सबसे पहले हम इस छोटा वाला ट्रायंगल में गए, ठीक है, सबसे पहले इस छोटा वाले में गए। तो यहाँ कितना मिला मुझे 3 ट्रायंगल मिला, ये चौथा ट्रायंगल हो गया, ये 5वां हुआ, ये 6ठा हुआ। तो टोटल मुझे यहाँ 6 ट्रायंगल तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। 6 ट्रायंगल सिंपली मुझे यहाँ मिल गया।
इसके अलावा देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है। तो इसके अलावा हम जब इधर से जाएंगे ऐसा, तो एक ट्रायंगल मुझे ये मिलेगा, ठीक है। और जब इधर जाएंगे तो इसी तरह से हम मुझे एक ट्रायंगल इधर मिलेगा। तो दो ट्रायंगल आपको यहाँ मिल गया, ठीक है, दो ट्रायंगल आपको यहाँ मिल गया। अब इसी तरह हम इधर से जाएंगे जब इधर से, तो ये ट्रायंगल आपको एक मिलेगा जो हम पहले काउंट नहीं किए हैं। और इसी तरह से हम इधर से जाएंगे इधर से, तो एक ट्रायंगल आपको यहाँ से मिलेगा। तो दो ट्रायंगल आपको यहाँ से मिल गया। तो 6 4 कितना हुआ, 10 हुआ। यानी इसमें टोटल ट्रायंगल आपका 10 है। टोटल ट्रायंगल कितना है, 10 है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 22 है। इसमें कह रहा है कितने वर्ग है। वर्गों की संख्या आपको काउंट करना है, ठीक है। कितने वर्ग है, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 कीजिए, ठीक है। इधर से नंबरिंग कीजिए, 1 2 3। हम क्या बोले थे, यहाँ क्या है, 5 है, सबसे बड़ी संख्या 5 है। यहाँ पे कितना है, 3 है। इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है आपको, इससे एक कम करना दोनों में, ठीक है। एक कम कीजिए तो इधर 4 आएगा, इधर 3 में से कम करेंगे तो 2 आएगा। 4 दूनी 8। फिर कम कीजिए, इधर 3 आएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो हम इससे नीचे आ भी नहीं सकते हैं। तो टोटल ट्रायंगल कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपका, आएगा 15 8 23 23 3 26। टोटल ट्रायंगल इसमें कितना है, सॉरी ट्रायंगल कहते हैं, टोटल वर्ग कितना है, टोटल वर्ग आपका है 26, ठीक है। टोटल वर्ग इसमें कितना है, 26 है। ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है। इसमें देखना है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या कितनी है। अब यदि इसमें एक एक काउंट करेंगे तो समय आपको ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पढ़े हुए हैं तो क्यों हम ऐसे करेंगे। देखिए इसको क्या कीजिए, देखो इसमें कितना है, इसमें आपको दिखना चाहिए, इसमें आपका 5 वर्ग है, 4 छोटा वाला 1 बड़ा, ठीक है। इसी तरह आप इधर कीजिएगा, इधर इसमें कितना वर्ग है, इसमें भी आपको 5 वर्ग है, 4 छोटा वाला 1 बड़ा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये आपका छोटा वाला 1 है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर ये छोटा वाला आपका 2 वर्ग है। तो यानी 5 5 10 हो गया, और 1 ये और 1 ये, 2 इधर से हो गया। तो 12 तो मुझे दिख रहा है, 12 दिख रहा है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी है, कौन सा, तो एक और है जो हम काउंट नहीं किए। कौन सा, चलो दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है, ये जो है बड़ा वाला, इसको हम काउंट नहीं किए थे। तो टोटल यहाँ पर मुझे वर्ग कितना मिल गया, 13 मिल गया। इसमें टोटल वर्ग आपका 13 है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। इसमें क्या है आपका कि निम्न आकृति में कितने घन है, यानी घनों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पर आपका 1 घन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये देखो तो 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये 9 है। तो यहाँ पर देखो इस पार्ट में देखो ध्यान से देखो, तो इतना मिलाकर आपका कितना हो गया, तो इसमें मुझे 9 घन मिला है। अब इसी तरह से देखिएगा, ये 3D पिक्चर है, तो इसमें भी कितना मिलेगा, इसमें भी आपको 9 मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से आपका देखिएगा, तो इस पार्ट में भी आपको कितना मिलेगा, तो इसमें भी आपको, यानी इसमें भी 9 घन मिलेगा। तो टोटल कितना है, तो 9 गुने 3 कर दो, 9 या 27 घन है। इसमें टोटल 27 घन है, ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। 27 घन है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो ये 25 देखो, इसमें देखो ये भी 3D पिक्चर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कर आपका कि नीचे दी गई आकृति में ईंटों की संख्या की गणना कीजिए। ईंटों की संख्या मतलब वही घन की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें कर रहा है, इसमें कितने घन है। अब इसमें आपको काउंट करना है ना, तो आपको जो दिख रहा है उसको पहले कीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो आपको दिख रहा है, ठीक है, 6 आपको दिख रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो
चौथा नंबर है ना, इसके नीचे भी आपका एक घन है, और ये जो 5वां नंबर है ना, इसके नीचे भी एक घन है, तो 2 घन तो आपको यहाँ पर है। अब ये जो 6 है ना, 6, इसके नीचे आपका 2 घन और है। देखो 6 के नीचे आपका यहाँ पर एक घन होगा, और इसके नीचे एक घन और होगा, ठीक है। तो 2 घन आपको यहाँ से आ रहा है, तो 6 2 8 2 10, इसमें टोटल आपका घनों की संख्या कितना है, 10 है। अब देखो ये तो वो आपको देखकर काउंट करने वाला, इसका तरीका बताए या ट्रिक बताए कैसे याद रखेंगे। तो एक तरीका ये है कि जो सबसे नीचे है ना, इसमें 1 1 काउंट करो, ठीक है। इसके ऊपर में जो है इसको 2 2 लिखो, और उसके ऊपर जो है वो 3 लिखो, ठीक है। बस आप क्या करो, सबको ऐड कर दो, तो 1 + 1 + 1 कितना आया, तो ये आपका आया 3 आ गया। यहाँ पर कितना है, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर 3 है, सबको ऐड कर दीजिए, 4 3 7 3 10, फिर भी कितना आया, घनों की संख्या 10 ही आया। तो ये आंख मूंद कर इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। बस काउंट नहीं करना है, नीचे में तो 1 1 काउंट करना है, ठीक है, और इसके ऊपर है तो 2 2 लिखना है, और इसके ऊपर है तो 3 लिखना है, इससे ऊपर आता था और लिखते 4 लिखते, ठीक है, और उसके बाद सबको ऐड कर देते, समझ गए। तो ये तरीका होता है। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इसमें घनों की संख्या कितनी है। ये 3D पिक्चर है, ठीक है, 3D पिक्चर है, तो उसके अनुसार आपको देखना है, करा आकृति में कितने घन है। चलो हमको जो पहले दिखाई दे रहा है उसको हम काउंट करते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक है, इधर से देखो, इधर एक है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। अब देखो जब इसमें मिलाकर आपको 3 बना, तो यहाँ भी आपको 3 मिलना चाहिए, और यहाँ भी आपको 3 मिलना चाहिए, ठीक है। पूरे अंदर तक देखिए, जब ऐसा यहाँ पर है तो इसी तरह आपका यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो 3 3 और 3 3 क्या 9, तो आपको यहीं पर घन मिलेगा। अब चलो इसके ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं तो देख लो ध्यान से, ये घन आपका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर घन आपका एक यहाँ है, इसी तरह से आपका एक घन इस साइड भी होगा, ठीक है। 3D पिक्चर है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक और एक आपका 2 घन यहाँ से आ गया। अब यहाँ ध्यान दो, एक घन आपको यह दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका इसके बैक में भी आपका एक घन और दिखेगा इसी तरह से, तो 2 घन आपका यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा, तो ये आपका एक घन दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ठीक है, एक घन ये दिख रहा है, लेकिन इस घन के नीचे भी, इस घन के नीचे भी एक घन है, ठीक है। ये तो नीचे वाला हम पूरे काउंट कर चुके हैं, पूरे नीचे जो है उसको काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ इसके नीचे यहाँ पर जो होगा एक घन और होगा, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 9 2 11 11 2 11 2 13 13 2 15। तो इसमें देखा जाए तो आपको घनों की संख्या कितनी है, 15 है। घनों की संख्या कितनी है, 15 है। चलिए एक बार और आपको दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 3D है इसलिए एक जूम कीजिए, देखो ये देखो, ये आपका एक हुआ, ठीक है, एक आपका ये घन हुआ, इसी तरह से आपका एक दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब सोचिए कि जब इसके बेस में, इसके बेस में देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसके बेस में यहाँ पर आपका जब 3 घन है, इसी तरह से आपका यहाँ पर 3 होगा और इसके नीचे 3 होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जब इसके ऊपर आते हैं तो देखो, एक तो आपका ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, इसके पीछे एक चौथा होगा, और इसके नीचे एक होगा, 5वां होगा। तो हम कह सकते हैं 9 इधर हुआ और 5 इधर हुआ, और एक आपका ऊपर वाला हो गया। तो ऐसे भी हम काउंट कर सकते हैं, फिर भी आपका 15 ही आएगा, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए कितने घन है, ध्यान से देखिएगा तभी बनेगा ये क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि घनों की संख्या कितनी है। अब देखिए, चलिए बेस में देखिए, 1 2 3 4। अब सोचिए जब इसमें आपका कितना है, 4 है, तो इसमें 4 है, तो टोटल इसमें इसी तरह से कितना होगा, 4 होगा, इसमें भी कितना होगा, 4 होगा, इसमें भी कितना होगा, 4 होगा। तो पूरे नीचे में देखा जाए तो कितना हो गया, 4 चौक 16। ध्यान दो कितना है, 16।
अब ये नीचे वाले में 16 घन है, तो इसी तरह ऊपर में भी आपको बना हुआ खाका, तो यहाँ भी कितना बनेगा, यहाँ भी आपका 16 घन बनेगा। ठीक है, अब ऊपर वाले देखो, इसके ऊपर वाले में सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर एक घन की कमी है, एक घन यहाँ से निकाल लिया गया है। तो 16 घन बनता यदि आपको यहाँ पर एक घन रहता, लेकिन एक कम है तो 15 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 बनेगा। अब इसके ऊपर देख लो कितना है, उसको काउंट कर लीजिए। तो इसके ऊपर देखो कितना है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिख रहा है इसके ऊपर में है, बस सबको ऐड कर दीजिए। तो आपका आएगा 6 दूनी 12, 12 5 17, 12 5 17, 17 9 कितना होगा 26, और 3 2 5, तो कितना है टोटल 56 है। टोटल इसमें घनों की संख्या कितना है 56 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 28 है, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें निकाल लिए। कर आपका कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, तो ये तो पहले आपको बता चुके हैं। इसमें आपका 8 है और इसमें कितना है 8 है, और यहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है, तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 और ये 2। ठीक है, और आपका एक ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। तो इस फिगर में टोटल आपका 19 ट्रायंगल है। आप देख लीजिए खुद से कितना है, 19 है। देखो ऐसे, देखो इसको पूरे देखिएगा ना, इसको तो कितना होगा, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, और एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 हो गया, तो 8 दूनी 16 2 18। अब देखो ये जो ऐड हुआ है, ये इससे कोई फर्क पड़ा है क्या, एक ही ट्रायंगल बढ़ा है, इससे और ट्रायंगल बढ़ा ही नहीं है। आप देख लीजिए इससे, अब देखिए और ट्रायंगल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो 18 इधर हो रहा था और यहाँ से एक हो रहा, 19 हो गया इसमें, तो इसमें 19 ट्रायंगल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 में है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है। त्रिभुज देखना है, बस देख लो। इसमें देखिए, इसमें तो आपको पता ही होगा कितना है, 8 है, तो 8 ट्रायंगल आपको यहाँ पर है, और 8 ट्रायंगल आपको यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और एक ट्रायंगल यहाँ पर और एक ट्रायंगल यहाँ पर, बताए थे ज्वाइंट की जगह एक निकलता है। तो 8 + 8 + 1 + 1, तो 8 दूनी 16 2 18, 8 दूनी 16 2 कितना हुआ 18। 18 तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, और यहाँ पर इससे कितना होगा, तो 1 + 2, 3 ट्रायंगल आपको यहाँ से मिलेगा, 3 ट्रायंगल यहाँ से मिलेगा। तो ये आपका आ जाएगा 8 8 16 2 18, 18 यहाँ से हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18 3 21 होगा। तो इस फिगर में टोटल आपका 21 ट्रायंगल है। अब कुछ भी कीजिए, 21 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ध्यान दो, इसमें ही आपका 18 बन रहा था, इसमें कितना बन रहा था, 18 बन रहा था, और ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा में यहाँ पर कितना है, 3 है। अब इसके कारण से यहाँ कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। अब कैसे भी कीजिए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इसको ऐड करने से इस फिगर से आपका एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये आपका 18 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 21 ही इसमें ट्रायंगल बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें कितने ट्रायंगल हैं आप बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये दिखना चाहिए, ये जो फिगर है ये आपको दिखना चाहिए। इसमें कितना है, तो इसमें आपका 8 ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 ट्रायंगल है। इसके अलावा देखिए, ये छोटी छोटी ट्रायंगल जो है, ये जो है ये कितना है, तो ये आपका कोण पर 4 ट्रायंगल यहाँ पर है। ठीक है, तो 4 ट्रायंगल आपको यहाँ से हुआ, तो 8 4 12 हुआ। अब देखिए इसके अलावा भी कोई है, इसके अलावा भी कोई ट्रायंगल है, तो मुझे लगता है इसके अलावा भी आपको कोई ट्रायंगल मिलेगा। तो 8 4 12 ट्रायंगल ही इसमें है। ठीक है, 12 से ज़्यादा इसमें ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका इसमें देखिए, इसमें कर आपका कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, कितने वर्ग है, वर्ग की संख्या आपको काउंट करना है। तो देखो क्या बोले थे नंबरिंग करने के लिए,
तो यहाँ पर हम करेंगे 1, यहाँ करेंगे 2 और यहाँ करेंगे 3। अब देखो इधर भी क्या है, 1 2 और 3, ठीक है, सेम है। तो हम क्या बोले थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इन सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो भाई 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। ऐड करेंगे तो यहाँ आता है कितना, तो 9 1 10, 10 4 14 आता है, ठीक है। तो 14 आपको यहाँ पर वर्ग मिलता है, 14 वर्ग मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ग यहाँ एक्स्ट्रा है और एक वर्ग यहाँ एक्स्ट्रा है, तो 2 वर्ग और इसमें बढ़ जाएगा। तो 14 2 कितना होगा, 16 होगा। 16 वर्ग से ज़्यादा इसमें नहीं होगा, आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका 32 है। 32 कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल को इसमें ज्वाइंट कर दिया। देखो देखो ऐसे यदि रहता है ना, ये आपका ऐसे रहता, देखो कितना लकीर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक है और 2 है। देखो इसी को क्या किया, यहाँ पर है, अब इसी ट्रायंगल को क्या किया, उल्टा करके इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये अलग थोड़ी ना होगा। अब देखो क्या करेंगे, हम इसी में निकाल लेंगे, तो 1 2, अब 1 + 2 कितना हुआ, 3, ठीक है। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 है, तो बस इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो टोटल इसमें 9 आपका ट्रायंगल होगा, 9 ट्रायंगल होगा। अब बताओ इसमें आपका टोटल कितना होगा, 9 ट्रायंगल होगा। अब इसी तरह से ये भी है, इसी तरह से ये जो फिगर है, ये जो आपका फिगर है, इसमें भी कितना होगा, इसमें भी आपका 9 ही ट्रायंगल होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो 9 + 9 कितना होगा, टोटल आपका यहाँ पर 18 ट्रायंगल होगा, ठीक है। टोटल 18 ट्रायंगल होगा। अब बताओ अलग अलग करके दोनों को जोड़ दिए, 18 आ रहा है। अब देखो ये दोनों ज्वाइंट हुआ तो कोई प्रभाव पड़ा है क्या, इसको ज्वाइंट होने से कोई ट्रायंगल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कोई ट्रायंगल नहीं बढ़ रहा है। तो बस इसमें 9 था, इसमें 9 था, 9 दूनी 18 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन 33 में। क्वेश्चन 33 में देखिए, इसमें अगर आपका दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले छोटी वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये देख लो, इसमें आप आंख मूंद कर अब 3 बताइए, ठीक है। अब इसमें फाइंड कर रहे हैं अब, तो अफसोस की बात है, इसमें कितना होगा, 3 होगा। और इसी तरह से इसमें कितना होगा, तो 3 ट्रायंगल होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल है ही, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 3 ट्रायंगल है, छोटा छोटा। तो 3 तिया 9 और 1 तिया 3, तो 9 3 12, 12 ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। 9 3 12, 12 ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। इसके अलावा क्या आपको दिख रहा है और भी ट्रायंगल, इसके अलावा, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल है, 12 ट्रायंगल दिख रहा है। इसके अलावा देखिए, हाँ 2 ट्रायंगल और है, सॉरी 2 ट्रायंगल और है। कौन, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल इसमें और जुड़ जाएगा, टोटल आपका 14 हो जाएगा। टोटल इसमें बात करें हम, तो टोटल आपका 14 ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 34 है। इसमें देख कर आपका दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें देखना आपको कितने त्रिभुज है। अब देखिए पहले, सबसे पहले अंदर वाला देखिए, इसको देखिए। तो इसमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए टेंशन लेना ही नहीं है। क्या बोले थे हम कि नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो सबसे बड़ा अंक आएगा 8 आ रहा है, उसको दोगुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16। तो इसके अंदर में जो है 16 आपका ट्रायंगल बनेगा। तो अंदर में जो है उसको आप टेंशन लेना ही नहीं, टोटल 16 ट्रायंगल बनेगा। इसके अलावा कितना बन रहा है, इसके अलावा देखो, एक तो आपको यहाँ है, सॉरी, एक आपका यहाँ है, एक आपका यहाँ पर है, ठीक है, 2 हो गया, और एक आपका यहाँ पर है, ठीक है।
तो 3 हो गया। तो 16 में 3 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 19 आएगा। तो इसमें टोटल कितना है? तो 19 ट्रायंगल है। टोटल कितना ट्रायंगल है? 19 है। इसके अलावा यदि आपको दिख रहा है तो बताइए, इसके अलावा कोई दिख रहा है इसमें तो बताइए, नहीं मिलेगा। तो टोटल आपका इसमें 19 ट्रायंगल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्या हुआ? 19 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला है क्वेश्चन 35 है। इसमें देखिए आपको करेक्ट कितने वर्ग है, वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, वर्ग पूछ रहे इसमें कितने वर्ग है। तो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर फिगर क्या था, ये आपका ऐसा है, एक 2 लाइन इधर से, 2 लाइन इधर से, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपका एक वर्ग बना हुआ है, और एक वर्ग आपका यहाँ बना हुआ है, और एक वर्ग आपको यहाँ बना हुआ है, और एक वर्ग आपका यहाँ बना हुआ है। अब देखिए ये जो ऐसे क्रॉस किया ना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको क्रॉस करने से वर्ग की संख्या बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही काउंट कर लीजिए। तो क्या है, 1 2 3, 1 2 3 है। तो क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, कितना आता है ये? 10 आता है। 3 क्या 9, 1 10, सॉरी 10 14 आता है, सॉरी कितना आते हैं? 14 आते हैं, ठीक है। 3 क्या 9, 1 10, 4 14। तो यानी इसमें देखा जाए तो कितना है? 14 वर्ग है, ठीक है, 14 वर्ग है। इसके अलावा एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। तो 14 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 18 आएगा। यानी टोटल इसमें वर्ग की संख्या कितना है? 18 है। टोटल वर्ग की संख्या कितना है? 18 है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद है। इसमें आपको वर्ग फाइंड करना है, वर्ग की संख्या कितनी है। त्रिभुज नहीं पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो है बड़ा वाला वर्ग कितने हैं, ठीक है। तो क्या बोले थे, इधर काउंट करते हैं 1 2 3, और इधर करेंगे 1 और 2। तो इसमें हमको पता करना है कितना वर्ग है। तो क्या करते थे, तो इधर से देखो क्या आया आपको? 3 आया। इसको गुना करेंगे, इधर से मैक्सिमम कितना आया? 2 आया। 3 दूनी 6। फिर इसमें 1 कम करते थे, तो 3 में 1 कम करेंगे तो 2 आएगा, इधर 1 आएगा, तो 2 1 2, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8। यानी बड़ा वाला हम देखें तो टोटल आपका 8 वर्ग आ रहा है, टोटल 8 वर्ग आ रहा है। अब इसके अलावा देखिए 8 कौन सा है पता है आपको? ये वाला आया, ठीक है, ये वाला। अब देखिए इसमें, देखिए इसके अंदर भी आपको वर्ग है, छोटा वाला, ठीक है। कैसे? देखो इसमें ध्यान दीजिए, इस आकृति में आप ध्यान दीजिएगा तो देखो इसमें आपको ना, यहाँ देखो ये क्या है, ये एक वर्ग हुआ, और ये आपका एक वर्ग हुआ, 2 हुआ, और एक 3, और एक 4 हुआ, और एक जो ये है बड़ा वाला ये हुआ, तो कितना हुआ? 5 हुआ। तो 5 आपको यहाँ से मिल गया। अब देखो इसी तरह से इसके नीचे जो है, नीचे इसमें देखो एक यहाँ मिला, एक यहाँ 2 हुआ, और यहाँ आपका 3 हुआ। अब देखो इसको हम नहीं काउंट कर सकते, क्यों? नहीं तो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको पहले ले चुके हैं, ये इस वाला में काउंट आ चुका है, इसीलिए हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से 3 वर्ग मिला, लेकिन एक तो बड़ा वाला आएगा ही, तो यहाँ से आपका 4 वर्ग मिला, ठीक है। 4 यहाँ से मिला, 4 आपको यहाँ से मिला। इसके अलावा भी अभी कुछ वर्ग है, ठीक है। तो पहले देख लेते कितना आ गया। तो आपका आ गया 8 5 13, 13 4 17। तो 17 वर्ग मुझे मिल चुका है, ठीक है, 17 वर्ग मुझे मिल चुका है। इसके अलावा जो वर्ग है वो ध्यान से देखिएगा तब आपको दिखाई देगा। देखो ये है आपका, यहाँ से देखो हम इसको पकड़ करके एक वर्ग ये आपको बन रहा है, इसको बना सकते हैं। अब इसी तरह से इधर से आइएगा तो ये देखो एक वर्ग आपका
इधर से बन रहा है, तो 2 वर्ग आपको और आएगा, तो 17 2 कितना होगा 19 वर्ग होगा। 19 आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है, तो 19 है। ठीक है, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका कुछ फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, तो थोड़ा इसका भी प्रैक्टिस करना जरूरी था। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम। हाँ, नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपका अगला क्लास में जो है वो क्लासिफिकेशन रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वर्गीकरण, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो इस क्लास को हम कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।